आज की हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा संसद के बारे में। तो संसद क्या है? हमारे देश में जो भी कानून बनते हैं, कोई भी विधेयक पास होता है तो आपका संसद के जरिए ही होता है, संसद में ही होता है। तो संसद के अंग की बात करें तो संसद के अंग जो होते हैं वो 3 होते हैं। एक आपका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति संसद का महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि कोई भी जो कानून है या कोई भी विधेयक जो है लोकसभा या राज्यसभा में जो पारित है, वो विधेयक या कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर दें। तो इसलिए राष्ट्रपति संसद का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। लेकिन बात करें हम संसद के सदन की, तो संसद के सदन जो होते हैं वो 2 होते हैं। एक आपका लोकसभा और दूसरा आपका राज्यसभा। तो आज हम संसद के सदन के बारे में जानेंगे। तो लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। लोकसभा का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव का मतलब कि इसमें हम अपने मत का प्रयोग करके अपने उम्मीदवार को चुनते हैं। अब कौन मत डाल सकता है? तो जो भी व्यक्ति 18 साल की एज का है तो उसको वोट डालने का अधिकार है। तो इसमें चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है कि जनता अपने मत का इस्तेमाल करके लोकसभा के सदस्य या प्रतिनिधि को चुनती है। लेकिन बात करें राज्यसभा की, तो इसमें चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होती है। मतलब इसमें डायरेक्टली जनता के द्वारा ना चुन के, इसमें जो जनता अपने एमएलए वगैरह चुनती है, विधानसभा के मतलब जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। इसलिए इसका चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब हमने चुनाव तो जान लिया, अब हम बात करते हैं मैक्सिमम नंबर की। तो लोकसभा में जो मैक्सिमम नंबर होते हैं वो आपके 552 होते हैं। मतलब अधिकतम संख्या जो हो सकती है सदस्यों की वो 552 होती है। उन 552 में से 530 जो होते हैं वो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, 20 आपके संघ राज्यों में से होते हैं और 2 आपके एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन जिनके पूर्वज ब्रिटिश से संबंधित हो या कोई ब्रिटिश हो तो वो आपके एंग्लो इंडियन में आते हैं। राज्यसभा के मैक्सिमम नंबर की बात करें तो राज्यसभा में मैक्सिमम नंबर जो होते हैं वो 250 होते हैं। 250 में से 225 जो होते हैं वो राज्य में से, 8 जो होते हैं वो संघ राज्य क्षेत्र में से और 12 ऐसे सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। अब राष्ट्रपति किन 12 सदस्यों को चुन सकता है? तो राष्ट्रपति ऐसे 12 सदस्यों का चुनाव कर सकता है जिन्होंने कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में कुछ विशेष योगदान दिया हो। तो इनमें से किसी को भी राष्ट्रपति चुन सकता है, 12 सदस्य। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी जो लोकसभा की मैक्सिमम नंबर है वो 552 है, लेकिन जो 104 संविधान संशोधन हुआ है उसमें पहले जो 2 एंग्लो इंडियन की सीट होती थी जिसको राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता था उसको हटा दिया गया है। मतलब अब जो आपकी मैक्सिमम नंबर होगी वो 550 होगी 104 संविधान संशोधन के बाद। लोकसभा में यदि बात करें कि उम्मीदवार के लिए कम से कम कितनी एज होनी चाहिए, मतलब किस एज में उम्मीदवार लोकसभा का सदस्य बनने के लायक होता है, तो लोकसभा के लिए जो मिनिमम एज है वो है 25 साल और राज्यसभा के लिए जो मिनिमम एज है वो है 30 साल। ठीक है। अब बात करें कार्यकाल की, मतलब लोकसभा कितने समय तक के लिए होता है, तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, ठीक है, वो 5 साल का होता है। 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है। लेकिन बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा जो होता है वो स्थायी सदन होता है। स्थायी सदन का मतलब ये परमानेंट होता है, इसका विघटन नहीं होता। लेकिन इसके राज्यसभा तो परमानेंट होता है, लेकिन इसके जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष तक का होता है और इसके हर वर्ष इसके 1/3 सदस्य जो हैं हर 2 वर्ष में रिटायर होते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा कोरम। अब कोरम क्या होता है? कोरम का मतलब जो सदस्यों की न्यूनतम संख्या है कि इतने सदस्य होने चाहिए।
तो लोकसभा में कोरम की बात करें तो ये कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। तो लोकसभा में कोरम की बात करें तो ये होता है 55 और राज्यसभा में कोरम जो होता है वो होता है आपका 25। कोरम जान लिया हमने। अब हम बात करते हैं विधेयक की। तो धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक जो होता है वो केवल लोकसभा में ही पेश हो सकता है। जैसा कि हमें पता है कि कोई भी कानून जो होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा पारित होता है, लेकिन बात करें धन विधेयक की तो धन विधेयक जो होता है केवल लोकसभा में ही पेश हो सकता है और राज्यसभा इसको अस्वीकार नहीं कर सकती। ठीक है, उसके पास 14 दिन का टाइम होता है जिसमें उसे अपनी सहमति दर्ज करानी होती है। इसमें वो धन विधेयक को अस्वीकार करके वापस नहीं भेज सकती। लोकसभा में जो 552 सीटें, मतलब अब जो 104 संविधान संशोधन के बाद 550 हैं, तो इसमें कुछ सीटों पर आपका आरक्षण भी है। तो अब हम जानेंगे कौन सी सीटों पे आरक्षण है। तो आपकी लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए आरक्षण है। अनुसूचित जाति के लिए जो है 84 सीटें आरक्षित की गई है, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। 104 संविधान संशोधन जो हुआ है तो उसके बाद से ये जो आरक्षण है इसको अगले 10 वर्ष तक और बढ़ा दिया गया है। आरक्षण सीटें का मतलब क्या होता है कि ये जो सीटें आरक्षित की गई हैं तो इनमें केवल इन्हीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग ही उम्मीदवार के रूप में खड़े हो सकते हैं। मतदाता कोई भी हो सकता है, लेकिन उम्मीदवार ये इस जाति के ही हो सकते हैं आरक्षण के। लोकसभा में जो वोटिंग सिस्टम है वो आपका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, और राज्यसभा में जो वोटिंग सिस्टम है वो है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब अनुपातिक प्रतिनिधित्व। लोकसभा में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के द्वारा चुना जाता है और इसमें राज्यसभा में जो वोटिंग सिस्टम है वो आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व है। लोकसभा में आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा की बात करें तो इसमें सभापति और उपसभापति होते हैं। सभापति कौन होता है राज्यसभा में? जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। अब आपको यदि फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये नहीं पता है तो इसके लिए फिर आप हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको ज़रूर देखना।